नृत्य। तो भगवान नटों में श्रेष्ठ है, नटवर वपु हैं। और कहा कि कैसे हैं? बोले कर्णयोः कर्णिकारम, जिन भगवान के कान पर कनेर का पुष्प सुशोभित हो रहा है। वैजयंतीम चमालाम, जिन भगवान के गले में वैजयंती की माला सुशोभित हो रही है। और वह भगवान कैसे सुशोभित हो रहे हैं? बोले रंध्रान वेणु अधर सुधयो, जो भगवान अपने अधर धर पर मुरली को रख करके उसमें प्राण को फूंकते हैं, उस बंसी के ध्वनि को सुन करके संपूर्ण ब्रज व्यामोहित हो जाता है। अधर शुद्धयो, सभी लोग अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठते हैं। पूरयन गोप वृंदई, कहा कि भगवान ब्रजवासी, ब्रज के ग्वाल बाल, ब्रज स्त्रियां, युवतियां, संपूर्ण ब्रज के नर नारी भगवान की जब मुरली को सुनते हैं तो सब व्यामोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, सारे कार्य रुक जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। और कहा कि वह भगवान कैसे हैं? बोले वृंदारण्यम स्वपद, जो स्वपद रमणम, जो नंगे पैर विचरण करते हैं। कहा? वृंदारण्य में, वृंदा की अरण में। वृंदा नाम तुलसी का, जो तुलसी का वन है वही वृंदावन है। वृंदायाः यौवनम वनम तस्य वृंदावनम, जहां पर वृंदा का यौवन हो, जहां पर तुलसी सुशोभित हो रही हैं। तीन ही वन है, दंडकारण्य, नैमिषारण्य और वृंदारण्य। तो भगवान नंगे पैर कहां पर विचरण करते हैं? किन लता पत्ताओं में, किन बीथियों पर भगवान विचरण करते हैं? कहा कि वृंदारण्य में। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, जिन भगवान की कीर्ति का गीत गाया जाए, ऐसे भगवान के स्वरूप का वर्णन किए। जब शिष्यों ने गाया तो सुखदेव जी की समाधि टूट गई और फिर पुनः सुखदेव जी की समाधि लग जाती है। शिष्य आए व्यास जी से, कहा कि हमने इस श्लोक का गान किया, लेकिन आपके पुत्र की समाधि टूटी, पुनः समाधि में हो गई। व्यास जी परम ज्ञानी है, दूसरा श्लोक लिख करके दिए और कहा कि सुखदेव जी समाधि में पुनः क्यों चले गए? सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि जो रूपवान है, जो स्वरूपवान है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि उसका स्वभाव निर्मल हो, स्वभाव कोमल हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। देखने में बड़ा सुंदर हो लेकिन स्वभाव में अंतर आ जाएगा। तो इसलिए सुखदेव जी ने विचार किया कि सुंदर रूप तो बहुत रूपवान है, सुंदर स्वरूप है, लेकिन स्वभाव का पता नहीं। और दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन करके व्यास जी भेजते और शिष्य गए। शिष्यों ने गाया कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंघांसया पाययदप्यशाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। इसमें भगवान की करुणा का वर्णन किए। कहा कि जो भगवान दिव्य स्वरूप में सुशोभित होते हैं उनका स्वभाव कैसा है। अहो बकीयम, अहो आश्चर्यम। बकासुर की बहन बकी नाम पूतना का
पूतना पूतम पवित्रम सदृशम नहीं विद्यते इति पूतना, जो न बाहर से पवित्र थी न भीतर से पवित्र थी, जिस पूतना का विचार सुंदर नहीं था। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना, जो बाल हत्यारणी है, जिस पूतना का कुल खानदान भी पवित्र नहीं है, और वह पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके भगवान को मारने के उद्देश्य से गई, लेकिन भगवान ने उसके बदले में उसको दिया क्या? लेभे गतिम, लाभ क्या मिला, गति क्या मिली? धात्री उचिताम, मां की गति दिया। जो गति मां यशोदा को भगवान ने बाद में दिया, वही मां की गति पूतना को भगवान ने पहले समर्पित की। धात्रुचिताम ततुन्यम, कहा कि कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे परम कृपालु परम दयालु अकारण करुणा वरुणालय भगवान सर्वेश्वर जगदीश्वर इतने कृपालु हैं, इतने करुणावान हैं कि जो राक्षसी पूतना थी भगवान को मारने के उद्देश्य से गई थी, बाल हत्यारणी थी, लेकिन भगवान के पास जब गई तो भगवान ने उसके बदले में मां की गति प्रदान की। भगवान ने विचार किया कि भले पूतना हमें मारने आई है, लेकिन काम तो इसने मौसी का ही किया है। माँ के बाद यदि बच्चे पर सबसे ज्यादा अधिकार किसी का होता है तो मौसी का होता है। तो इस उद्देश्य से भगवान ने माँ की गति दी। जब सुखदेव जी ने इस श्लोक को सुना तो पागल हो गए महाराज, और शिष्यों से हाथ जोड़ करके कहा कि ऐसे श्लोकों की रचना कौन कर रहा है? तब शिष्यों ने कहा, इसी प्रकार 8000 श्लोकों का वर्णन आपके पिताजी ने किया है। सुखदेव जी दौड़ करके आए हैं, व्यास जी ने भागवत जी को समर्पित किया है। बोल भागवत भगवान की जय। कहा कि भागवत की कथा का उदय ही भगवान के लीला से होता है। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्धगदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कहा यह घटना उस समय की है जब धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन कुरुक्षेत्र में अपने अंतिम दिनों को गिन रहा था। भीम के विशाल गदा के प्रहार से जिसकी जंघाएं टूट गई थी, जो कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ था, गिद्ध कौवादिक उसके शरीर को नोच नोच करके खा रहे थे। ऐसे महान कष्ट को प्राप्त हो रहा था दुर्योधन, और वहीं पर पहुंचता है उसका परम प्रिय मित्र अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा पहुंचा, कहा कि मित्र, मैंने आपका वह भी वैभव देखा कि आपने जो चाहा वही किया। आप हस्तिनापुर के युवराज हैं। और कहा कि मित्र, सत्य बताऊं, यदि आपने हमारा वर्ण सेनापतियों में किया होता तो आज आपकी ऐसी गति कभी नहीं होती। और आपने जिसको भी अपना सेनापति बनाया, ये सब तन से तो आपके साथ थे, लेकिन मन से पांडवों के साथ थे। चाहे पितामह भीष्म हो, चाहे हमारे पिता द्रोणाचार्य जी हो। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, जो होना था सो हो गया, अब ये बताओ कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। कहा कि मित्र, आप आदेश करें।
कहा कि हमारे मन की सबसे बड़ी पीड़ा ये कि हम 100 भाई थे, 100 सबके सब मारे गए और हमारे शत्रु मात्र 5 और 5 सुरक्षित हैं। अगर एक भी मर जाता तो थोड़ी पीड़ा कम हो जाती। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, आप चिंता न करें, यदि आप अपना सेनापति आज भी मुझे बना दे तो निश्चित ही आप एक की बात कर रहे हैं, 5 के 5 सिर आपके कदमों में होगा। तो कहा कि बिना सैनिक के कोई सेनापति तो बन नहीं सकता। थोड़ा ये इनको बच्चों को देखो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कहा कि बिना सैनिक के सेनापति तो हो नहीं सकते। अश्वत्थामा ने कहा कि अभी 2 लोग जीवित हैं, एक कृतवर्मा और एक कृपाचार्य। कहा 2 ही सैनिक बहुत हैं और आप अपना सेनापति मुझे घोषित करें, आपका यह कार्य भी पूरा कर देता हूं। तिलक किया और अश्वत्थामा कृतवर्मा और कृपाचार्य को लेकर के चले हैं और कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। सारी दुनिया रूठ जाए लेकिन भगवान की कृपा हो तो कोई एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। यह सामर्थ्य है। भगवान ने पांडवों से कहा कि भैया युधिष्ठिर, आज विजय की रात्रि है, वन में चल करके धूमधाम से मनाएंगे। भगवान 5 पांडवों को लेकर के वन में चले गए और 5 पांडवों के बिस्तर पर 5 पांडवों से उत्पन्न 5 पुत्र सब आकर के अपने पिता के स्थान पर विश्राम करने लगे। रात्रि में अश्वत्थामा पहुंचा है। काकलूक कन्याय से विचार आया कि सोते हुए पांडवों को मार दूंगा, क्या जरूरत है लड़ाई करने की।